बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नईमुल्लाह भट्ट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है गुड बाय मिस्टर चिप्स से रिलेटेड है, जो आपका बुक 4 है सिलेबस में सेकेंड ईयर वालों की। इसमें मज़ीद हम लोगों ने अभी इसमें जो वर्किंग स्टार्ट करनी है या जो भी इसकी स्टडीज़ वगैरह हमारा जो मटीरियल होगा उसमें आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जो ज़रूरी इसका चीज़ है वो आपको थोड़ा सा आथर के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको नावल का पता होना ज़रूरी है कि नावल जो है किस तरह का, इसकी टेक्निक्स क्या है, या इसकी क्या जो है यूज़ की गई है। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो उसमें सबसे पहले अगर हम आते हैं अबाउट द आथर, इस वाले हिस्से में देखें ये नावल जो बेसिकली जेम्स हिल्टन ने लिखा है। इसकी बर्थ जो थी 1900 में हुई और 1954 में इसकी डेथ होती है। इसके जो मेजर वर्क्स हैं उसमें लॉस्ट होराइजन और गुड बाय मिस्टर चिप्स हैं। ये दो ऐसे मेजर वर्क्स हैं जिनकी वजह से ये पूरी दुनिया में इसको एक पहचान मिली और ये एक एज ए राइटर जो था वो मकबूल हुआ। अबाउट द नावल के बारे में अगर हम देखें तो इसमें एक बायोग्राफिकल नावल है जिसमें आप एक कह सकते हैं कि रियलिटी बेस्ड है। इसमें बाकायदा मिस्टर चिप्स एक रियल करैक्टर है जिसके बारे में ये लिखा गया है। नावल जो था 1934 में पब्लिश हुआ और जो नेक्स्ट इसमें हमारे पास है वो हमारे पास है थोड़ा डिफरेंस ओपिनियन है इस मामले में। वैसे ये है कि ये कंफर्म जो कहा जाता है कि 7 दिन में लिखा गया था, लेकिन इससे पहले कुछ जगहों पे ऐसे में हम जैसे मेरी रीडिंग में ये चीज़ आ चुकी है कि कुछ जगहों पे ऐसे भी है कि इट वाज रिटन इन 4 डेज़। तो ये डजेंट मैटर, चले ये 7 दिन में लिखा गया था, इट्स ओके। फ्लैशबैक टेक्निक से मुराद इसमें जो है, इसमें जो राइटर ने अपनाई वो सारा का सारा माजी की जो यादें हैं उस पर है और इसको 18 चैप्टर्स में लिखा गया था। टाइटल में हम बाद में आएंगे। अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें, इसमें जो हमारे नावल का जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिपिंग स्कूल टीचर एट ब्रुकफील्ड स्कूल। 1870 में उसने स्कूल ज्वाइन किया था और 1930 में उसने रिटायरमेंट उसकी हुई थी एट द एज ऑफ 65 साल की उम्र में। कैथरीन ब्रिजिस जो है द वाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स की वाइफ का किरदार उसने जो है डेफिनेटली एक रियल कैरेक्टर उसमें भी ठीक है। और जो वैदर भाई है हमारे सामने वो एक फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पे आते हैं, फर्स्ट हेड मास्टर के तौर पे। यही नहीं कि वो स्कूल के पहले हेड मास्टर थे, लेकिन जब मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया था उस वक्त ये स्कूल के हेड मास्टर थे। मिस्टर चिप्स के जिनके तहत मिस्टर चिप्स ने काम किया था उस हवाले से। डॉक्टर मैरीवेल है, चिप्स का डॉक्टर है। एवरी फोर्टनाइट वो विज़िट करता है, मिस्टर चिप्स से मिलने आता है और उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें वो क्वेश्चन भी है, व्हाट वर मिसेज डॉक्टर मैरीवेल्स ओपिनियन अबाउट चिप्स हेल्थ। तो ये क्वेश्चन पेपर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस हवाले से भी आ चुका हुआ है कि मैरीवेल जो कहता है कि मिस्टर चिप्स को वो उससे भी ज़्यादा फिट एक इंसान है, उसके साथ कोई हेल्थ इशू इतना कोई सच नहीं है। मिसिस विकेट जो है नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा, वो एक लैंड लेडी है, ठीक है, मिस्टर चिप्स की। और मिस्टर चिप्स जब वो रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अब उसकी फैमिली तो है नहीं, ठीक है, तो क्या करता है स्कूल के सड़क की दूसरी तरफ जो मिसिस विकेट का घर है उसी में वो पेइंग गेस्ट के तौर पे रह रहा है। उसके बाद मिस्टर मेल्डम जो है वो सक्सेसर है वैदर बाइज के। पहले हेडमास्टर के बाद जो दूसरे हेडमास्टर आते हैं मिस्टर चिप्स की लाइफ में, उसके टीचिंग कैरियर में वो मिस्टर मेल्डम है। मिस्टर मेल्डम के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हेडमास्टर के किरदार में, अ यंग पर्सन ऑफ आई थिंक 37 इसकी एज है, 35-37। तो उसमें राल्स्टन है, इसका बड़ा अहम रोल है मिस्टर चिप्स की लाइफ में। इसकी एक बाकायदा लड़ाई होती है मिस्टर चिप्स के साथ। चैटर्स है राल्स्टन के बाद आने वाले हेडमास्टर चिप्स हैं। कॉलेज है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इसकी ज़ात के साथ अटैच है और मिस्टर चिप्स की ज़ात के साथ भी। लिनफर्ड है, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एक स्टूडेंट का, ये भी ब्रुकफील्ड स्कूल में एक टीचर के स्टूडेंट के तौर पे था। तो अगर हम इसकी समरी की बात करें, टाइटल का मैं बाद में आता हूँ इस चीज़ पे, समरी की बात करें तो मिस्टर चिप्स एट द एज ऑफ 21 ही जॉइंट स्कूल। एक वो कैम्ब्रिज ग्रेजुएट था, ही वॉज नॉट अ स्कॉलरली टाइप ऑफ पर्सन, वो इतना बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं था। इवन आफ्टर अ टाइम स्ट्रगल ऑफ इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। तो मिस्टर चिप्स की स्कूल ज्वाइन करने के बाद अब एज ए टीचर जो था वो इतना ज़्यादा वो बच्चों में ही वॉज ओबेड एंड रिस्पेक्टेड, उसकी इज्जत की जाती थी, उसका एहतराम किया जाता था, उसकी फर्माबरदारी की जाती थी। बट ही वॉज नॉट ए पॉपुलर टीचर एट ब्रुकफील्ड, लेकिन वो ब्रुकफील्ड में इतना कोई पॉपुलर किस्म का टीचर नहीं था। अब क्या हुआ, एक बार ये लेक डिस्ट्रिक्ट जाता है सैर करने के लिए,
वहाँ पे ग्रेट गैबल पे एक लड़की जो है जिसका नाम कैथरीन ब्रिजेस, जो इसकी वाइफ है, उसको बेसिकली देखता है एक पहाड़ी जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ग्रेट गैबल, वहाँ पे वो शी वॉज वेविंग, वो हाथ हिला रही थी। तो एक्चुअली वो अपनी किसी दोस्त को इशारा करी थी, लेकिन मिस्टर चिप्स ने सोचा कि शायद ये वो किसी मुसीबत में है, तो इसकी तरफ दौड़ता है उसको बचाने के लिए, लेकिन उसको बल्कि ये खुद जो है वो इसके पाँव में मोच आ जाती है और वो लड़की फिर इसको इसके फार्म हाउस तक लेकर आती है जहाँ पर मिस्टर चिप्स ने स्टे किया होता है। अब इनकी जब मुलाकात इस तरह वो आती, वो अपने आप को चूँकि समझती है कि वो मिस्टर चिप्स के इस हादसे की ज़िम्मेदार है, तो मिस्टर चिप्स का फिर वो डेली बेसिस पे आप कह सकते हैं कि उसकी खैरियत दरियाफ्त करने आती है। एंड आई थिंक विद इन 7 days दे वर कंप्लीटिंग लव विद ईच अदर। अब वो लड़की जो है 25 की है और मिस्टर चिप्स हैं वो 48 के, ठीक है। अब इनके दरमियान इस वाले इनकी जो मीटिंग्स के बाद ये शादी का फ़ैसला करते हैं। जब शादी कर लेते हैं तो शादी के 2 साल में मिस्टर चिप्स पे इतना बड़ा असर करती है, उसकी जो मेमोरी है बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, वो बच्चों के साथ मजाक करना शुरू कर देता है। उसके साथ नेक्स्ट उसका जो है सॉरी उनके साथ मजाक करना शुरू कर देता है। इसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, इतना वो बड़ा इन्फ्लुएंस होती है इसकी लाइफ पे। वो सारा कुछ अब इसमें, अब ये मिस्टर चिप्स से पहले की निस्बत वो एक आम जैसे पहले एक बोरिंग सी पर्सनैलिटी कंसिडर किया जाता वो नहीं रहा। लेकिन मिस्टर चिप्स जो था वो और कैथरीन का रिलेशन था, बस वो सिर्फ 2 साल तक हो सका पॉसिबल, क्योंकि एक बच्चे की पैदाइश के दौरान इसका बच्चा और कैथरीन दोनों वफात पा जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर चिप्स दोबारा से अपनी फिर पहली वाली रूटीन है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़राब किस्म की रूटीन हो जाती है उसकी लाइफ की। हम कह सकते हैं हम लोग कि वो ना तो पहले की तरह वो इंटरेस्ट उसकी रहती है लाइफ में, और वो जल्दी बूढ़ा भी होना शुरू हो जाता है। अब एक वक्त आता है कि रिटायरमेंट के बाद जब वो जाके मिसेस विकेट के यहाँ एक पेइंग गेस्ट के तौर पे रहना शुरू कर देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसकी रूटीन नहीं बदलती ज़िंदगी की। वो अब स्कूल के साथ अपने आप को हमेशा के लिए अटैच रखता है। वो किस सेंस में, मतलब स्कूल के ग्राउंड तक जाता है, बच्चों से मिलता है, नए आने वाले बच्चों को अपने घरों पर भी बुलाता है। तो स्कूल के साथ उसका एक रिश्ता जो है वो बड़ी डीप अटैचमेंट थी उसकी, वो उसके साथ कभी भी वो अलहदा नहीं हो सका, आप कह सकते हैं। खैर आखिर पे जब इसका मौत का जो है वो डेथ सीन जो इसका, तो उसमें मिस्टर चिप्स है, अब यहाँ पे टाइटल को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। शादी से 1 रात पहले जब होटल में इसने स्टे किया हुआ था, तो इसकी जो बीवी है कैथरीन ब्रिजेस जो है वो जब जाने लगती है तो उसको गुड बाय मिस्टर चिप्स कह के जाती है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। और ये जो बच्चा लिनफर्ड है, अब ये भी इसके साथ अटैच होता है। अब मिस्टर चिप्स की मौत से पहले ये बच्चा जब उसको मिस्टर चिप्स को जाते हुए गुड बाय मिस्टर चिप्स कह के जाता है, तो मिस्टर चिप्स एक दफ़ा दोबारा से उन यादों में, पुरानी यादों में खो जाता है। इसी वजह से फिर मिस्टर चिप्स सेंसलेस भी हो जाता है। और इनके जो करैक्टर्स खड़े हुए उस वक्त, उनमें से करैक्टर उस वक्त कहता है कि अफसोस कि मिस्टर चिप्स की औलाद नहीं है, लेकिन मिस्टर चिप्स अपनी आंखें खोलने के बाद, या आप कह सकते हैं थोड़ा गनूदगी में, फिर भी वो बात करता है और अपने स्टूडेंट्स के नाम लेना शुरू कर देता है। यही जो वो है एक टीचर की लाइफ का मोमेंट जो यहाँ पे हमें वो भी नज़र आ रहा है कि उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोमेंट टीचर की ज़िंदगी में क्या होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को किस नज़र से देखता है, उनको क्या प्यार मोहब्बत देता है एक पेरेंट्स की तरह। तो यही जो गुड बाय मिस्टर चिप्स है, मिस्टर चिप्स की मौत की वजह बनता है। तो इसी वजह से इस टाइटल का, इस जो नावल है उसका नाम भी गुड बाय मिस्टर चिप्स है, अलविदा मिस्टर चिप्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, ये तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन था, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसके चैप्टर 1 की रीडिंग के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अपने होस्ट को टिपिकल डायलॉग के साथ में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सेम टाइम सेम चैनल, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।